हेलो हेलो एवरीबॉडी। हम यहाँ पर ASOAC की जो क्लासेस होती हैं उसके अंदर अब डायरेक्टली इंटरव्यू का टाइम आ गया है और इंटरव्यू में आपको अराउंड 7 डेज़ का टाइम अभी मिला हुआ है। 7 डेज़ के अंदर आई एम प्रिटी मच श्योर कि काफ़ी सारे बच्चों ने अपने ऑप्शंस सेलेक्ट कर लिए होंगे कि उनको कौन सा ऑप्शन चाहिए। उन्होंने जो ये वाला ऑप्शन है, दिस 21st सेंचुरी वाले, जिन लोगों ने सिलेक्ट करा था, तो हाई एंड स्किल्स ऑफ 21st सेंचुरी वाला जिसने भी चूज़ करा था, तो उसके लिए अराउंड 11 ऑप्शंस दिए गए थे एंड 11 ऑप्शंस में से आप अपने ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये डिस्कशन करने के लिए आया हूँ कि मैं आप लोगों की किस तरीके से इसमें हेल्प कर सकता हूँ। काफ़ी टिपिकल ऑप्शंस है ये, काफ़ी टिपिकल एक्टिविटीज़ हैं और ये ऐसी टिपिकल एक्टिविटीज़ है कि आप डे टू डे में इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और मैं किसी को भी ऐसे आउट ऑफ द वे सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। मैं बस एक क्लैरिटी देने के लिए आया हूँ कि कौन सा ऑप्शन किस तरीके का है, किसमें कितनी मेहनत लगेगी। हर एक ऑप्शन के ऑलमोस्ट खत्म होने के बाद मैं ये डिस्कस करूंगा कि इसके अंदर क्रिएटिविटी कितनी ज़्यादा है, इसके अंदर मेहनत कितनी ज़्यादा है, आपको इसके अंदर कितना काम करना पड़ेगा। और आपको देखो, काम तो सब ऑप्शंस में ऑलमोस्ट इक्वल करना पड़ेगा। किसी ऑप्शन के अंदर प्रेजेंटेशन ज़्यादा है तो किसी ऑप्शन के अंदर लॉजिक ज़्यादा है, किसी ऑप्शन के अंदर अगर लॉजिक ज़्यादा है तो किसी ऑप्शन के अंदर टेक्निकलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो टेक्निकलिटीज़ पे रेटिंग होगी, लॉजिक पे रेटिंग होगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस चीज़ को, टेक्निकलिटी पे टेक्निकलिटी पे लॉजिक पे रेटिंग होगी। टेक्निकलिटी, लॉजिक और बेसिकली कम्युनिकेशन पे, कि किस कम्युनिकेशन स्किल पे आपको ज़्यादा काम करना है, मतलब कौन से टॉपिक में आपको ज़्यादा अपना कम्युनिकेशन स्किल का यूज़ करना है, उससे आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है। तो मैं क्लियरली यहाँ पर ऑप्शन 1 से लेकर ऑप्शन 11 तक की हर एक की एक डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस बनाऊंगा और सबके सामने नाम लिखूंगा उनका कि वो क्या कर रहे हैं और क्या चाह रहे हैं उसके अंदर। और काफ़ी सॉर्टेड वीडियो होने वाला है इस चीज़ को लेकर। ठीक है। तो जल्दी जल्दी आपके साथ ये पढ़ देता हूँ मैं। डिजाइन अ पोर्टल दैट मैनेजेस बस बुकिंग फॉर commuters who need to know the timing of buses and whether they will get a seat in a particular bus. You will be assessed on problem solving, research and innovation, presentation and the clarity with which you present it. Your presentation should clearly provide the drawing of the web booking portal, 2 to 3 images along with the logic for booking the seats at a proposed time. The logic for booking the seats should contain availability of seats in buses, proposed timings of buses, and reservation details. The design oblique drawing of the website along with the logic for making reservation should be written on paper. The logic can be a written description of what constraints and variables you will incorporate. Students are required to present the design of the portal along with the logic to the panel. उसके बाद एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है पूरी की पूरी इस एक्सरसाइज का? स्टूडेंट शुड प्रिपेयर अ ड्राइंग ऑफ द वेब बुकिंग पोर्टल, ये पहला काम हो गया। ऑन अ चार्ट पेपर, चार्ट पेपर का साइज दे रखा है, ये रेगुलर चार्ट पेपर का यही स्टैंडर्ड साइज होता है। ठीक है। तो आप ये नहीं करेंगे कि आप वहां पर बुक शॉप पे मांगने के लिए जाएंगे सर और दो और दो। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सारे के सारे लोग अराउंड 3 से 4 मॉडल्स बनाएंगे। 3 से 4 बार आप सेम एक्टिविटी को घर पे कंप्लीट करेंगे और एक बार जब आप कर देंगे तो इसमें से जो बेस्ट एक्टिविटी आपको लगेगी, मतलब जो बेस्ट ड्राइंग्स होंगी, जो बेस्ट वेब ऐप होगी या बेस्ट बुकिंग पोर्टल आप क्रिएट करेंगे, इस हिसाब से बेस्ट ऑफ द बेस्ट को आप पहले, मतलब 3 या 4 ऐसे सीरीज में बनाएंगे। तो जो सबसे लास्ट वाला होगा वो एक्सपेक्टेड है कि सबसे अच्छा होगा। और अगर ऐसा होता है तो आप उस वाले मॉडल को सबमिट करने के लिए लेकर जाएंगे। ठीक है। द चार्ट पेपर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 to 3 sections, one for each page of the portal. The logic for making a reservation at the proposed time should also be written on a separate chart paper, 70 by 56. Both sides of the chart paper can be used using simple English. Logic can be written description of constraints and variables incorporated while designing the reservation portal. Students are required to present the design of the portal along with logic to the panel. Students will be assessed on the number of constraints thought of, research conducted, web portal design and communication and clarity during presentation. ठीक है। तो ये इसलिए साथ साथ पढ़ दिया क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं कुछ इसमें से डेटा एकदम से निकाल के दे दूंगा जिससे आपका काम हो जाएगा। बट रियलिटी ये है कि अगर आप लोग इसको नहीं पढ़ेंगे तो बहुत कुछ मिस हो सकता है। ठीक है। इसके अंदर बहुत ही लिमिटेड सी चीजें उन्होंने मांगी हुई हैं, बहुत ज्यादा लिमिटेड सी चीजें। ठीक है। अब जो लिमिटेड चीजें उन्होंने मांगी हुई है ना, आप उसको अगर ध्यान से देखेंगे, मैं आपको समझा देता हूँ इसके अंदर करना क्या है। आपको एक पोर्टल बनाना है।
पोर्टल का मतलब होता है एक डोर, ठीक है। पोर्टल का मतलब होता है एक डोर। अब ये डोर करता क्या है, मैं आपको एक सेपरेट शीट पे, एक सेपरेट फाइल पे ये चीज दिखा देता हूँ कि हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं। 1 मिनट का बस टाइम दीजिएगा। यस, सो आई एम बैक। मैं ये बता रहा था कि पोर्टल आपको एक डिज़ाइन करना है और ये मैनेज करेगा बस बुकिंग्स फॉर कम्यूटर्स, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट इसके अंदर दूंगा, मैं इससे ज़्यादा आपको कोई भी डिज़ाइनिंग और ये सब चीज़ें नहीं करवाऊंगा, क्योंकि आई थिंक वो फेयर नहीं होगा। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनके लिए आई थिंक ये फेयर नहीं होगा, और जो बच्चे ऐसे स्पेशली आके पढ़ें और वो सब करें उन सब की बात थोड़ी डिफरेंट होती है। बट एक आई थिंक सबको एक फेयर चांस मिलना चाहिए। तो बेसिकली एक पोर्टल है ये, पोर्टल एक डोर होता है, ठीक है, इसका लिटरल मीनिंग। और उसी चीज को आपको एक वेबसाइट के फॉर्म में डेवलप करना है, ठीक है। वेबसाइट के फॉर्म में डेवलप करना है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको वेब डेवलपमेंट आनी चाहिए। वेबसाइट की फॉर्म में डेवलप करने का मतलब कि आपको जो वो आप चार्ट पेपर देंगे, वो प्रॉपर बड़े साइज का, उसमें 3-4 पेजेस पे ये फर्स्ट पेज हो गया, ये सेकंड पेज हो गया, ये थर्ड पेज हो गया, ये फोर्थ पेज हो गया, ऐसे पेजेस में उसको डिवाइडेड होना चाहिए वो चीज़। आप इसको हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट प्रिंटिंग मिनिमम रखिएगा। वो लोग आपके थोड़ा सा, आई वोंट से कि आर्टिस्टिक एरियाज देखना चाहते हैं, बट आपकी थोड़ी क्रिएटिविटी देखना चाहते हैं कि क्या आप सिंपल पेन, पेंसिल, स्केल और जो प्रोट्रैक्टर होता है, डी होता है और साथ में कंपास होता है, उसकी हेल्प से आप बेसिक डिजाइनिंग कर पाते हैं या नहीं कर पाते, विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जिस बच्चे को अ, उसकी हेल्प से, कंपास की हेल्प से ऐसे सर्कल नहीं बनाना आता, तो वो ऑनलाइन जितने भी टूल्स होंगे उससे बनाता रह जाएगा, बट वो उसको समझ ही नहीं आएगा कि इसका सेंटर कहाँ पर है, कौन किधर है, कौन क्यों है, ठीक है। तो सबसे बढ़िया रिकमेंडेशन ये है कि आप इसको सारे के सारे को अपने हाथ से, अपने आप से करें, ठीक है। इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। आगे चलते हैं, उसने आगे क्या क्या चीज़ डिमांड करी है, ठीक है, आगे देखते हैं। आगे उन्होंने डिमांड करा है कि आपको एक पोर्टल बनाना है जिसमें कंप्यूटर आएगा। कंप्यूटर आके क्या चेक करना चाहता है, वो टाइमिंग चेक करना चाहता है और अवेलेबिलिटी चेक करना चाहता है, ठीक है। तो जो कंप्यूटर है यहाँ पर, ये रहा कंप्यूटर, ठीक है, ये रहे कंप्यूटर, ठीक है। ये जब आपके पोर्टल में एंटर करेंगे तो यहाँ पर इनको क्या चाहिए, यहाँ पर इनको चाहिए इंफॉर्मेशन। इनको इंफॉर्मेशन क्या, दो चीज़ों की चाहिए। इनको चाहिए कि बस की टाइमिंग्स क्या है, और दूसरी चीज़ इनको चाहिए अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी, ठीक है। बस की टाइमिंग्स और अवेलेबिलिटी की इनको ज़रूरत है। इसके आगे बढ़ते हैं, इनको और क्या चाहिए। अवेलेबिलिटी के बाद इनको यहाँ पे, ये तो प्रेजेंटेशन स्किल के बारे में बताया हुआ है कि आपको 2-3 फोटोज के अंदर वेब पोर्टल ड्रॉ करना है। मैं आगे की तरफ चलना चाह रहा हूँ, और बोला हुआ है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिसर्च, इनोवेशन, प्रेजेंटेशन और क्लैरिटी के ऊपर आपके मार्क्स मिलेंगे। अब देखो, द लॉजिक फॉर बुकिंग द सीट्स में ये सब ऑप्शन चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ बस, अवेलेबिलिटी ऑफ सीट, प्रपोज टाइमिंग, रिजर्वेशन डिटेल्स, ठीक है। तो जब आप इससे आगे बढ़ोगे, इससे आगे की तरफ बढ़ोगे, वो इंफॉर्मेशन में बुकिंग टाइमिंग और अवेलेबिलिटी के लिए आया है। बट अगर वो आपके एंड से ही, मतलब वो वहीं पे पीसी पे बैठकर वहीं से बुकिंग करना चाहता है, तो आपको किन इंफॉर्मेशन और किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, वो 4 इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ बस, अवेलेबिलिटी ऑफ सीट, प्रपोज टाइमिंग्स और रिजर्वेशन डिटेल्स, ये चारों चीज़ों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ें बनेगी। यहाँ पर एक चार्ट बनेगा जो आपका सिर्फ डिस्प्ले का चार्ट होगा, ठीक है। तो ये डिस्प्ले का चार्ट है। हर एक वेबसाइट के जो वेब पेज होगा, वेब पेज के अंदर आप डिजाइन करेंगे कि कहाँ पे कौन से बटन्स हैं, क्या इनपुट होगा, क्या इनपुट होगा, क्या चीज़ आउटपुट होगी, ठीक है, और इसका क्या फाइनल रिजल्ट आएगा।
ठीक है, और आप कौन सी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखोगे, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखोगे, तो ये कंस्ट्रेंट्स की बात करते हैं। कंस्ट्रेंट्स की बात करते हैं। कंस्ट्रेंट्स की बात के अंदर जैसे आप एज 18 से नीचे वाले को अकेले ट्रैवल नहीं करने दोगे। उसके बाद और कंस्ट्रेंट ये हो सकता है कि एज 18 से नीचे अगर कोई ट्रैवल भी करना चाहता है तो उसके पेरेंट का के कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्लस आधार की आपको ज़रूरत होगी। और साथ में ये कर सकते हैं कि और कौन से कंस्ट्रेंट हो सकते हैं, एल्डरली के लिए आप हेल्प का ऑप्शन चेक करेंगे कि उनको हेल्प की ज़रूरत है। अगर हेल्प की ज़रूरत है तो एट द पिकअप एट द पिकअप और एट द ड्रॉप आपको असिस्टेंस मिले, व्हील चेयर WC असिस्टेंस मिले। ठीक है, तो ये कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं। तो आप प्लीज बैठ के दिमाग लगाएं कि ऐसे कौन से कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं। ये तो मैंने दो बता दिए, बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं ट्रैवलिंग के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और साथ में लगेज कंस्ट्रेंट्स भी हो सकते हैं कि आप ऐसे बहुत बहुत सारा सामान नहीं लेके जा सकते, सिर्फ 3 बैग का कंस्ट्रेंट कर सकते हैं। वेइंग वैसे बस पोर्टल में और इन सब चीज़ों में नहीं होती, बट यू कैन स्टिल मेक ब्रिंग सम कंस्ट्रेंट्स इनटू इट। ठीक है, तो फर्स्ट आपका जो ऑप्शन होगा वो चार्ट, जो प्रेपरेशन है फर्स्ट चार्ट, वो सिर्फ और सिर्फ वेब पोर्टल के हिसाब से बनेगा। ठीक है, सारा का सारा जो फर्स्ट वाला होगा चार्ट वो वेबसाइट के हिसाब से बनेगा। आपको इसी के अंदर एक सेकंड चार्ट भी क्रिएट करना है। सेकंड चार्ट आपका होगा लॉजिक चार्ट। अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट चार्ट के अंदर पेज 1 2, 2 से 3, 3 से 4 कोई जा रहा है, तो लॉजिक चार्ट के अंदर आपके पास रीजंस होने चाहिए कि वो पेज 1 से पेज 2 पे हाउ, हाउ मतलब कौन से बटन को क्लिक करता है, व्हेन, व्हेन का मतलब वो कौन सी डिटेल्स को भरेगा, कौन सी डिटेल्स को भरेगा, उसके बाद वो आगे जा सकता है। और वाई, वाई के अंदर ये चीज पता लगेगी कि क्या वो बंदा इंटरेस्टेड है टिकट बुकिंग में या नहीं। ठीक है, इफ द पर्सन इज इंटरेस्टेड इन बुकिंग द टिकट और नॉट। तो जब ये हाउ वाई व्हेन ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपको हर एक पेज के, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4 के मिल जाएंगे, तो आपका लॉजिक का काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको एक के हिसाब से क्लैरिटी दे दी। अगर कोई भी और वेब पोर्टल का आगे क्वेश्चन है जो कि मेरे हिसाब से हाँ एक दो जगह है, तो वहां पर इसको यूज करा जा सकता है। अब पॉइंट ये है कि वो लोग हम पे जो हमसे चेक करना चाहते हैं, जो हमारी असेसमेंट होनी चाहती है होगी वहां पर, वो कौन से बेसिस पे होगी। ठीक है, आप सारे के सारे 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। 9th क्लास के स्टूडेंट से बहुत ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करा जाता, बट थोड़े बहुत बेसिक्स सबके होने बहुत जरूरी है। नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स थॉट ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपना कितना दिमाग लगा पाए। जैसे मैंने 18 बिलो को के लिए ट्रैवल करने से मना कर दिया, सीनियर सिटीजन के लिए हेल्प अरेंज करने का ऑप्शन का एक आपको वो दे दिया, आइडिया दे दिया। तो इसी तरीके से आपके पास कम से कम ऐसे 5 से 7 आइडियाज होने चाहिए, वेरी स्ट्रॉन्ग वंस, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग आइडियाज होने चाहिए। जब आप वो स्ट्रॉन्ग आइडियाज वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे और अपने कंस्ट्रेंट्स में लिखेंगे कि हाँ ये सब कंस्ट्रेंट्स मैंने अपने वेब पेजेस में डाले थे, तो आपको बहुत बहुत अच्छा एज मिलेगा, आपको बहुत अच्छा स्कोर मिलेगा। ठीक है, स्कोर बहुत ऊपर जाएगा। उसके बाद रिसर्च कंडक्टेड, रिसर्च कंडक्टेड का यहाँ पर मतलब हो गया कि जो करंट टाइम में, करंट मतलब आज की टाइम में जो बस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनका क्या सीन है, वो लोग कितना चार्ज करते हैं, प्लस आप इसमें प्राइसिंग भी डाल सकते हैं। वो उनके कंस्ट्रेंट्स थोड़े से पिकअप कर सकते हैं, स्टैंडर्ड कंस्ट्रेंट्स अक्रॉस, मतलब अक्रॉस द बोर्ड सेम रहते हैं। और आपके जो सोचे हुए कंस्ट्रेंट्स हैं, यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी चेक होगी, क्रिएटिविटी चेक होगी। वेब पोर्टल डिजाइन, वेब पोर्टल डिजाइन में आप जिन लोगों की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, जिन लोगों की ड्राइंग अच्छी नहीं है, वो लोग बिल्कुल भी ना डरें। सिंपल स्केल से पेंसिल, स्केल पेंसिल और इन सब चीज़ों से आप अपना चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं। मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप पेन पेंसिल और इन सब से ड्राइंग करें। अगर आपकी थोड़ी सी भी ड्राइंग अच्छी है तो आप अपने स्केच पेन मार्कर और उस चीज़ से बहुत इनोवेटिव तरीके से इसको बना सकते हैं। मैं बोलूंगा कि आप इसको बाय हैंड सबमिट करें, और बाय हैंड बहुत नीट एंड क्लीन काम हो सकता है, क्योंकि वो चार्ट पेपर है और वैसे भी उसको 4 में डिवाइड करना है।
ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन और क्लैरिटी। ये जो कम्युनिकेशन और क्लैरिटी वाली चीज है, ये जो हमने पोर्टल स्टार्ट करा है, ये जो हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा है, ASOSE फॉर मतलब क्रैक ASOSE, वहां पर हम ये चीज सिखाते हैं कि आपको अपनी कम्युनिकेशन और क्लैरिटी किस तरीके से करनी है। आप रूम में किस तरीके से एंटर करते हैं, आप रूम में किस तरीके से एग्जिट करते हैं, आप चेयर पे किस तरीके से बैठते हैं, आपको अपने हाथ कहाँ पर प्लेस करने हैं, आपको कितना बोलना है, आपको कितना हाथ हिलाना है। आपको जब प्रेजेंटेशन देनी है तो वो ऑप्शन आपको देंगे कि आप खड़े होकर प्रेजेंटेशन दें या बैठ के प्रेजेंटेशन दें। आपको दोनों को दोनों ऑप्शन हम आपको वहां पर देंगे। वो आपको पानी पीने के लिए ऑफर करते हैं, वो आपको खाने के लिए कुछ ऑफर करते हैं, वो आपको किसी भी चीज के लिए जो भी आपके साथ कम्युनिकेशन करते हैं उसके बारे में हम लोग कम्युनिकेशन और क्लैरिटी की ASOSE की क्लासेस के अंदर इस चीज को रिजॉल्व करेंगे। ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो काफी हद तक क्लियर हो गया। जिन भी लोगों को पर्सनलाइज्ड गाइडेंस चाहिए, कोई भी ऑप्शन वो चूज कर रहे हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 के अंदर मैं बोलूंगा, अगर मैं किसी को गाइडेंस देता भी हूं तो आई विल मेक श्योर कि मैं उसका कोई भी ऐसा होता है ना कि होमवर्क किसी और से करवा के ले आए, तो ये होमवर्क किसी और से कराने वाला काम मैं नहीं करने वाला। चाहे कोई कितना भी मेरा अच्छा दोस्त हो, कोई दोस्त का वो हो, रिश्तेदार टाइप्स हो, मैं ये होमवर्क वाला काम नहीं करने वाला। मैं आपको सिर्फ बेसिक आइडियाज दूंगा और आपके जो आइडियाज आप मेरे को दोगे उनको पॉलिश करके आपको ही रिटर्न करूंगा। ठीक है। मैं जो जहाँ पे एक प्रॉपर जिसको बोलते हैं कि हाँ यार ये काम तो इसने सच्ची में करा, वो मैं सिर्फ आपके लिए कम्युनिकेशन और क्लैरिटी वाले पॉइंट पे कर सकता हूँ। इसके ऊपर आप अपने खुद के आइडियाज लेकर आए, मैं उनको थोड़ा सा पॉलिश करके आपको वापस करूंगा। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करा जा सकता। ठीक है। टाइम बहुत कम है, इसलिए जो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ कम्युनिकेशन का और क्लैरिटी का, आई थिंक दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है। नंबर है 9911154354। आप इस दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और पर्सनलाइज गाइडेंस के लिए मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।